आज ना जाने बेबस सा लग रहा है। आज ना जाने बेबस सा लग रहा है। थकी हुई जिंदगी को जीने का एहसास हो रहा है। मेरे गरजते हुए सीने में एक एहसास सा जल रहा है। उस दर्द में अपनी लाचारी का आग जल रहा है। उस दर्द में अपनी लाचारी का आग जल रहा है। हम लड़कियां जब बड़ी हो रही होती हैं तो बहुत सारी गर्दिशें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज बहुत कम उम्र में हमें देखने को मिलते हैं और महसूस करने को मिलते हैं। वी टॉक अबाउट इक्वालिटी बट if we generally see in our homes there is no such equality। हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमें अक्सर हमारी बेबसी, हमारी लिमिटेशंस बताई जाती हैं। उसके चलते हम कई बार बहुत सारे हमारे जहन में सवाल उठते हैं। कई बार भाई क्यों रात में निकल रहा है, हम क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। और ये जो धारणा है ना कि अगर रात में निकलेगी तो भाई कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, इन सारे डर, इन सारे जहनी बातों का जो असर एक बच्ची या उसकी मासूमियत पे पड़ता है वो कोई समझ नहीं पाता है। आई थिंक सब लोग जब बड़े हो रहे होते हैं, जो स्पेशली लड़कियां, सबके जहन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और सवालात करना ज़रूरी भी हो जाता है कई बारी, जब आप खुद से खुद को एक लिमिटेशन में बांध के रखे हुए हो और कई बार आप उन सारे सवाल को महसूस करने लगते हो। उन सवालों को लेके मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं। आई होप कि सब लोग रिलेट कर पाएंगे। ये कौन सी पहेली तू सुलझा रही है, ये कौन सी पहेली तू सुलझा रही है, मन में उठ रहे सैलाबों को क्यों तू झुठला रही है। ये किसकी तलाश कर रही है, खुद में खुद को पा ना सकी तो क्यों दूसरों में खुद को तलाश रही है। खुद में खुद को पा ना सकी तो क्यों दूसरों में खुद को तराश रही है। हम जब अपने आप को प्यार, क्योंकि जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं ना तो हमें कोई ये बैठ करके नहीं सिखाता है कि खुद से प्यार करो। अगर कोई गड़बड़ हो जाए तुम्हारे साथ या अनहोनी घट जाए तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। खुद को प्यार करो, खुद को वो इज्जत या रिस्पेक्ट दो या इम्पोर्टेंस दो, ये कोई हमें बैठ करके नहीं सिखाता है। बस सिखाया क्या जाता है, सिखाया ये जाता है कि कैसे खुद को दूसरों को काबू करने दे, कैसे चुप रहे, सब सहते रहे, बस घर को बांध के रखे साथ में। इसके चलते ना कई दफ़ा हम खुद से प्यार करना या खुद के बारे में सोचना भूल से जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, आप सबके घर में माँ है, क्या आपने अपनी माँ को कभी ऐसे बैठ के अपने बारे में सोचते हुए देखा है? आई डोंट थिंक। मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, या क्यों माँ ही क्यों, मैंने अपने घर की महिलाओं को कभी बैठ के अपने बारे में सोचते हुए कभी नहीं देखा। मार पीट, घरेलू हिंसा, बहुत सारी चीज़ों से एक औरत जूझती है। शादी के पहले बाप कंट्रोल करता है, शादी के बाद उसका पति, और पति के बाद उसके बच्चे। अपने पोशाक, मतलब अपने पसंद के पोशाक पहनने का भी उसको अधिकार नहीं होता है। हम अक्सर बोलते हैं कि हम सोसाइटी में जाएंगे, मेरे फ्रेंड्स का त्योहार है सो वेयर ड्रेस अकॉर्डिंग टू मी। इन सभी के चलते वो जो प्यार होता है ना वो भूल सा जाते हैं। उसके चलते मैंने कुछ लाइनें लिखी है, मैं चाहूँगी आप सब गौर फरमाएं। जब एक औरत शादी करके एक घर पे जाती है और जो नया वो जो प्यार का गुमान उठता है, और उसके बाद फिर जब कंट्रोलिंग एक हो जाता है, जब लिमिटेशन उसको बताई जाती है,
उस पे लिखी है मैंने। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा ध्यान से इन चंद लाइनों को सुने। अभी अभी, अभी अभी तो पंख फैलाई हूँ, किसी चीज को पाने की चाह जगाई हूँ। अभी अभी तो जीने का मायना सीखी हूँ, प्यार से किसी को अपना कहने का मतलब जानी हूँ। अभी अभी तो खिलखिला कर हंसना सीखी हूँ, बुझी हुई लौ में दीप जलाने लगी हूँ। अभी अभी तो खुशियों ने दस्तक दी है, तूफानी लहरों को बांध मैंने अपने कश्ती को नई राह दी है। अभी अभी तो सांसों ने नई करवट ली है, आंखों की नमी चमक बन उठी है। अभी अभी बहुत सारी जहनी बातें होती हैं जो हम लड़कियां कई दफ़ा चाहती हैं बोलना पर बोल नहीं पाती हैं क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता है। आज इन पंख मैं इन सारी लड़कियों के आवाज़ को एक पंख देना चाहती हूँ और कुछ अल्फाजों के थ्रू कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। अनुमति दें। मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ। मैं उस जगमगाती हुई अरमानों की चादर में बेखौफ खुद को खो देना चाहती हूँ। मैं उड़ना चाहती हूँ। उस सृजनशीलता की नगरी में मेरी सहमी हुई आवाज़ को महसूस करना चाहती हूँ। मैं उड़ना चाहती हूँ। पंछियों की तरह खुद को तराशना चाहती हूँ। मुझे बेबस, मजबूर, महकूम कहने वाले हर उन सवालों का सामना करना चाहती हूँ। मैं उड़ना चाहती हूँ। खुद को समझना चाहती हूँ। आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ। मैं इस भगत आज़ाद की देश में अपनी मेहनत की स्याही से खुद को भिगो देना चाहती हूँ। मैं उड़ना चाहती हूँ। पंख कटने पर भी अपनी उड़ान को नई दिशा देना चाहती हूँ। चोट लगने पर भी सीखना चाहती हूँ। मैं उड़ना चाहती हूँ। हम सब उड़ना चाहते हैं, वो मर्द हो या औरत, वो बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई उड़ना चाहता है और हर किसी को हक भी है उड़ने का। और आज की नारी तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बंदिशें हैं, आई थिंक हर समय रहेंगे, हर पीढ़ी में रहेंगे, लेकिन खुद की शक्ति को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद को प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है खुद को प्यार करने का मतलब कि आप दूसरों को प्यार मत करो, दूसरों को प्यार करो, लेकिन जहाँ आपको ये लगने लगे कि आपके प्रति वो जो आपका जो प्यार है वो ख़त्म हो सकता है या कहीं ना कहीं बहुत सारी बंदिशें हैं, तो बस छोड़ दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद को खुश रखना। इसी पे एक बहुत ही सुंदर कविता है, गीत गुंजन एक बुक है, उनसे ली हुई है, तो मैं ये पढ़ना चाहूँगी। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है। आई होप कि जो भी मुझे सुन रहे हैं और जिस भी पीढ़ी के हैं, जिस भी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, आपको भी शक्ति दे। ये शक्ति वाली कविता है। मैं हूँ आज की नारी, मैं कुसुम मैं तबस्सुम, ना समझो मुझको मासूम। पढ़ी लिखी हूँ नहीं हूँ अनाड़ी, मैं हूँ आज की नारी। मैं सरिता मैं हरिता, मैं कविता मैं सविता, मैं सुहानी मैं रूहानी, बिन मेरे अधूरी हर कहानी। मुझसे है खिलती दुनिया सारी, मैं हूँ आज की नारी। मैं शक्ति मैं मुक्ति, मैं भक्ति मैं तृप्ति, मैं मीनाक्षी मैं सोनाक्षी, सत्य को मानती हूँ साक्षी। अग्नि परीक्षा की पूरी तैयारी, मैं हूँ आज की नारी। एक उस जमाने में सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी अपने अस्तित्व को, अपने अच्छाई को साबित करने के लिए।
आज मैं चाहूंगी कि आप एक अग्नि परीक्षा दें अपने आप को साबित करने के लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। अग्नि परीक्षा दीजिए। कम आउट स्ट्रॉन्ग नो मैटर व्हाट, बिकॉज यू नो nobody is going to stand. You are alone going to stand in the crowd. Take a stand. इसी पे मैंने एक शायरी लिखी है, बहुत ही सुंदर है। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा ध्यान दें। मेरी आवाज को डराने वाले मेरे अल्फाजों को सुन, मेरी आवाज को डराने वाले मेरी अल्फाजों को सुन। चट्टानों का सामना बेखौफ बिना लड़खड़ाए करना इन्होंने सीख लिया है। इसी तरह मैं चाहूंगी कि आप भी अपने अल्फाजों के थ्रू या जो भी आप कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों का बेखौफ होकर के सामना करें। आफ्टर अ पॉइंट यू विल कम आउट स्ट्रॉन्ग। इसी के चलते एक और शायरी है जो मैं चाहूंगी कि आप गौर फरमाएं। बहने की चाह रखती हूँ, बहने की चाह रखते हैं पर डूबने की नहीं, बहने की चाह रखते हैं पर डूबने की नहीं। हाथ थामने में रजा है पर उड़ान की बेताबी तब्दीली ना होगी। इसमें बहुत सी मीनिंग है। खुद को कोई भी प्यार या कोई भी इमोशन में डूबने दीजिए, बहने दीजिए खुद को, लेकिन जहां वो कंट्रोल करने लगे या लिमिटेशंस आ जाए, छोड़ दीजिए। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको बहने देना, खुद को बहने देना। वो चाहे इमोशन हो, वो चाहे काम हो, जिस भी तरह हो, खुद को बहने दीजिए। आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इफ़ यू हैव दैट। थैंक यू सो मच।